दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में मैं आपका डॉक्टर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि इस समय हम सभी जानते हैं कि चीन में हालात बहुत ख़राब हैं और ये जो हालात ख़राब हुए हैं इसके लिए एक वायरस जिम्मेदार है, बल्कि हम बोलें कि कोरोना वायरस का एक वेरिएंट जिम्मेदार है। तो आज उसी वेरिएंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वेरिएंट है ये इतना ख़तरनाक क्यों है, कि आखिर इसने इतनी ज़्यादा तबाही मचा रखी है चीन में। हालात ये हो गए हैं चीन में कि वहाँ पर कब्रिस्तान में 2-2 हज़ार लोगों की वेटिंग लगी हुई है, यानी कि लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है। अस्पताल फुल हो चुके हैं मरीजों से, बहुत बुरे हालात हैं। 24 घंटे जो है वो दफनाने का काम चल रहा है लाशों को, इतने बुरे हालात हुए हैं और ये हुए हैं इसी वेरिएंट की वजह से। तो आज इसी वेरिएंट BF7 के बारे में आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि यह वेरिएंट आखिर किस वजह से इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, और साथ में इंडिया में इसके केसेस कितने मिले हैं, और साथ में इंडिया के लिए क्या ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्या इसकी वजह से एक नई लहर आ सकती है, ये भी बताऊंगा। साथ में आखिर में इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि इस BF7 जो वेरिएंट है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से इसके सिम्टम्स जो हैं वो कोविड की, तो जो नॉर्मल वायरस था अभी तक हम जिसको देख रहे थे, अभी ओमिक्रॉन वायरस था, तो उससे किस तरह से इसके सिम्टम्स अलग होते हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF7, ये दरअसल ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है और इसे हम बोलते हैं BF7 वेरिएंट। इसी की वजह से जो है वो चीन के अंदर जो है वो लहर आई है कोरोना की। हालांकि ये जो वेरिएंट है ये इंडिया के अंदर भी गुजरात और उड़ीसा में इसके कुछ केसेस मिले हैं। तो चीन में जो है वो, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन में को जो है वो जीरो कोविड पॉलिसी के लिए जाना जाता है, यानी उनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे और इसी वजह से उन्होंने अब तक जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना को कंट्रोल में रखा हुआ था। लेकिन ये जो जीरो कोविड पॉलिसी जो है, जीरो कोविड पॉलिसी, ये भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है और कोरोना एक बार फिर से अपना जो है वो कहर बरपाने लगा है। पिछले लगभग 3 साल से जो है वो कोरोना की कई सारी लहरें अलग अलग देशों में आई हैं। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है वो है चीन, क्योंकि चीन में लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और स्थिति ये हो गई है कि वहाँ के अस्पताल भी जो है वो मरीजों से पूरे खचाखच भर गए हैं। और ये जो लहर आई है इसके लिए कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है BF7 ये जिम्मेदार है। तो चीन में जो कोरोना का नया जो विस्फोट हुआ है उसके कारण भारत में भी जो है वो लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये वायरस जो है वो भारत में ही ऐसी तबाही न मचा दे। और इसके लिए जो है वो, हालांकि ये वेरिएंट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर भी जो है इसका प्रवेश हो चुका है और इसीलिए भारत सरकार भी जो है इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है कि किस नई गाइडलाइंस इशू कर रही है और साथ में जो है वो मास्क का लगाना भी कंपलसरी कर दिया है और साथ में फिर से जो है वो कोविड अनुकूल जो व्यवहार होता है उसको रखने के लिए लोगों से कहा जा रहा है, ताकि जो है वो समय रहते इस नई लहर को जो है वो रोका जा सके। हालांकि अभी तक गुजरात में 2 केस और उड़ीसा में 1 मरीज जो है वो BF7 वेरिएंट से पीड़ित मिला है। लेकिन लोगों के मन में आखिर यही सवाल आ रहा है बार बार कि ये जो BF7 वेरिएंट है ये इतना ख़तरनाक क्यों है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो BF7 वेरिएंट है ये कई देशों में जो है वो बहुत ख़तरनाक वेरिएंट इसे माना जाता है और ये जो जितने भी वेरिएंट्स बनते हैं ये कहीं ना कहीं जो एक मूल वायरस होता है उसी में म्यूटेशन, उसी में उत्परिवर्तन होते हैं, उसके फलस्वरूप जो है वो इस तरह के नए वेरिएंट्स बनते हैं। तो ये जो SARS-CoV-2 वायरस है ये जो है मुख्य वायरस है और इसी के फिर सब अलग अलग वेरिएंट्स और सब वेरिएंट्स हैं। तो जो BF7 है वो भी इसी तरह ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। जैसे कि पिछली साल हमने सुना था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज़्यादा चल रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पिछले साल जनवरी के महीने में केसेस बहुत बड़े थे इंडिया के अंदर। लेकिन ये भी जो है वो जो BF7 है जो कि इस समय चीन में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इसी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। और इस वेरिएंट के अंदर सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस जो है वो 4.4 गुना ज़्यादा है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस जो है वो कायदे में ये इस तरह की क्षमता है इस वायरस की, या इस बोलें कि इस वेरिएंट की इस तरह की क्षमता है कि ये कहीं ना कहीं
जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, यानी कि जो वैक्सीन लगी थी और उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ बनी थी, तो उन एंटीबॉडीज़ को भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी कि उन एंटीबॉडीज़ का इस पर जो है वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इस वायरस को रोकने में, शरीर में इसकी वृद्धि को, मतलब इसके बढ़ने से जो है वो इसको नहीं रोक पाएगा कहीं ना कहीं वो एंटीबॉडीज़। तो ये एक सबसे बड़ा खतरा है कि अगर जब जो एंटीबॉडीज़, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जो है वो 2 डोज लिए हैं, उसके बाद एक बूस्टर डोज भी ले रखा है, तो बॉडी में जो मौजूद हैं एंटीबॉडीज़, कहीं ना कहीं वो एंटीबॉडीज़ जो है वो इस BF7 को नष्ट करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पाएंगी। तो यही सबसे बड़ा खतरा है कि कहीं इसकी वजह से कोरोना की एक नई लहर इंडिया के अंदर ना आ जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि जो हालात 2021 में बने थे मार्च अप्रैल के महीने में, और जिस तरह की तबाही हुई थी, कहीं वैसी तबाही ना हो जाए। और इसीलिए भारत सरकार भी बहुत सतर्क है और जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया भी जो है वो तेज़ी से चल रही है, ताकि कोई भी इस तरह का केस रिपोर्ट होता है, और ख़ासतौर पे जो व्यक्ति चीन से आ रहे हैं, चीन की विदेश यात्रा से जो लोग लौटे हैं, उनकी खासतौर पे टेस्टिंग की जा रही है, ताकि जो है वो पूरे देश में इस वायरस को, या फिर बोलें इस वेरिएंट को, ना फैला पाएँ। भारत में कौन कौन से वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक हैं, आइए देख लेते हैं। तो भारत में जो है ये BF7 वेरिएंट जो है, कहीं ना कहीं इसकी एंट्री हो चुकी है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है, एक्सपर्ट जो बताते हैं कि यह अभी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। जनवरी 2022 यानी 2022 की शुरुआत में जो है वो कोरोना की जो लहर आई थी, वो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के BA1 और BA2 सब वेरिएंट से आई थी। और अभी फ़िलहाल में जो है नवंबर के महीने में एक वेरिएंट था XBB। इस वेरिएंट की वजह से जो है वो नवंबर महीने में, जिनको हम बोलें 65.6%, यानी 65.6% जो केसेस मिले थे नवंबर माह में, वो कहीं ना कहीं XBB वेरिएंट की वजह से मिले थे। आइए अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से जो BF7 वेरिएंट है ये इसके लक्षण होते हैं। तो इस वेरिएंट का कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादातर असर जो होता है वो ऐसे लोगों पर होता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, यानी कि जिसको हम बोलें कि जिनकी उम्र दराज व्यक्ति हैं, 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति हैं, या फिर जिनको डायबिटीज़ है, कोई और समस्या है, किसी अन्य बीमारी से पहले से ही पीड़ित हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में इस स्ट्रेन का खतरा ज़्यादा होता है। और जिस तरह की हम जानते हैं कि जो एक सामान्य फ्लू की तरह इसके लक्षण आते हैं, जिसमें कि बुखार का आना, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, खांसी होना, नाक बहना, और बहुत ज़्यादा थकावट होना, कमजोरीपन होना, तो ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। यानी कि जो सामान्य फ्लू या फिर हम बोलें ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, उसी तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि एक अलग तरह का लक्षण कहीं ना कहीं बता रहे हैं। इसमें जो है वो मरीजों को फ्लू के लक्षणों के साथ साथ कुछ उल्टी दस्त की शिकायतें भी देखी जा रही हैं। तो इस तरह से BF7 के लक्षण हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको BF7 वेरिएंट के बारे में बताया, जिसने कि इस समय चीन में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल के सामने जो है वो घंटी बटन है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।